देखिए, एक तरफ जातियों के फेर में उलझाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र, जो रिस्क फैक्टर की हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसे नए चेहरों को लेकर आना ये रिस्क फैक्टर है, इस पर कांग्रेस भी हमलावर है। कह रही है ये क्षत्रिय जो नेता हैं, उन जो क्षेत्रीय नेता हैं, ये उनका अंत है। बीजेपी उन तमाम लोगों का अंत कर रही है जो मुखरता के साथ मोदी के सामने चुनौती पेश कर सकते हैं। और प्राची, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि अपोजिशन का नैरेटिव चाहे जो हो, जैसे गडकरी के संदर्भ में ही कांग्रेस पार्टी इन सारी चीज़ों को बहुत हवा दे रही थी जब उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर किया गया था। तो ये सारे नैरेटिव तो अपोजिशन के तौर पे वो लोग चलाते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, नरेंद्र मोदी पे हमला करने का मौका हो तो वो चूकते नहीं। जैसे आप देखें कि लालकृष्ण आडवाणी पर कांग्रेस पार्टी हमेशा से बहुत हमलावर रहती थी और उस समय यह कहा जाता था कि वाजपेयी जी ज़्यादा अच्छे हैं। जब नरेंद्र मोदी दिल्ली आ गए तो कहा जाता था कि आडवाणी जी ज़्यादा अच्छे हैं, आडवाणी जी के सम्मान को लेकर बार बार चर्चा की जाती थी। अब शिवराज सिंह चौहान उनको अच्छे लगने लगे। तो ये तो उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है और वो इस तरह की चीज़ों को फैलाएंगे। रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने जो जो ऐसे फैसले लिए हैं उनमें से कई सारी चीज़ें, कई सारे फैसले बहुत अच्छे रहे हैं तो कई बहुत ख़राब भी साबित हुए। नाम के हिसाब से आप देखें तो जैसे योगी आदित्यनाथ को अचानक से जब मुख्यमंत्री बनाया गया, बहुत शानदार फैसला साबित हुआ। और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, बहुत अच्छा फैसला साबित हुआ। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर भले ही बार बार चुनाव जीत रहे हों, लेकिन अभी भी कोई ये नहीं कहता, बीजेपी के नेता भी ये नहीं मानते कि उन्होंने अपनी लीडरशिप बना ली है। उत्तराखंड में आपने देखा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने के बाद तीरथ सिंह रावत का एक्सपेरिमेंट किया गया, बहुत ख़राब साबित हुआ। त्रिपुरा में विप्लव देव को बनाया गया, फिर उनको हटाना पड़ा। बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनाया गया, रेणु देवी और दोनों नेताओं को बाद में आपने देखा कि तारकिशोर और रेणु देवी दोनों को बाद में अब पार्टी ही वैसे इस्तेमाल नहीं कर रही है, वो भी खराब साबित हुए। तो इसके दोनों पहलू हैं और वो निश्चित तौर पे एक बड़ा खतरा रहता है। लेकिन पार्टी का उस हिसाब से हौसला देखिए कि अगर कोई पार्टी इस तरह का फैसला ले रही है तो अपने कार्यकर्ताओं के अंदर कितना जोश भर देती है। कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है इससे बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोच रहे हैं ये पार्टी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज बीजेपी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है इस बात को लेकर कि यहाँ पर कोटरी नहीं चलती, यहाँ पे लॉबिंग नहीं चलती, यहाँ पे कोई इस्टेब्लिश नॉर्म नहीं चलता कि अगर आप बड़े हो गए हैं तो सब कुछ आपको ही मिलेगा। अब शिवराज सिंह चौहान के नज़रिए से देखें तो एक तरफ वो शानदार मुख्यमंत्री रहे, दूसरी तरफ क्या ये हक सिर्फ आप ही को मिलना चाहिए, आपके अलावा किसी दूसरे को नहीं मिलना चाहिए बीजेपी के कार्यकर्ता को? तो इस तरह की सोच कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फ़ायदा पार्टी के तौर पर बीजेपी को ये हुआ है। बड़ा खतरा ये ज़रूर रहेगा कि शिवराज सिंह चौहान ने जो एक बार सेट किया है अच्छे प्रशासक के तौर पे, क्या उस पर डॉक्टर मोहन यादव खरा उतरते हैं या नहीं, इस तरह का खतरा ज़रूर रहेगा। सिद्धार्थ जी, क्या वजह है कि इतने रिस्क आपकी पार्टी उठाती है? 2024 के चुनाव नजदीक हैं, ऐसा तो नहीं कि नए चेहरों का चयन करना आप लोगों को भारी पड़ जाए, नुकसान कर जाए? देखिए, निश्चित रूप से नहीं प्राची जी। रिस्क हम इसलिए उठा पाते हैं क्योंकि हमारी नीयत साफ है। जिसकी नीयत गड़बड़ होती है वो कई बार रिस्क नहीं उठा पाता। उसको लगता है कि यही वाला नेता चुन लेते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी ने आज सभी प्रदेशों को अपना एक एटीएम के रूप में बना लिया है। कौन से प्रदेश में कौन सा नेता ज्यादा पैसा निकाल करके एक परिवार को पहुंचाएगा, मात्र यही एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। पर जब भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हमें जाकर के एक सेवा और सुशासन का एक राज देना है, एक ऐसा काल देना है जहां पर महिलाएं, युवा, सब लोग अच्छा सुरक्षित महसूस करें, उज्जवल भविष्य उनका हो, तो वहां पर रिस्क की कोई बात नहीं होती। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कड़े निर्णय लेने के लिए मानी भी जाती है, देखी भी जाती है। जिनका नेतृत्व वो इतना प्रतिबद्ध हो, जो 24/7 × 365 काम करता हो, जिनके नेता देश और विदेश में भारत की ख्याति के लिए अथक प्रयास कर रहे हो, वहां पर रिस्क कोई नहीं है। मैं मानता हूं कि यह तो पार्टी के काम करने के एक शैली का तरीका है और ऐसा जो एक सतत प्रवाह जिस भी पार्टी में रहता है वहां पर निश्चित रूप से ऊर्जा ज्यादा बनी रहती है। अगर आप इसको रिस्क के नाते देखेंगे तो विश्लेषण किया जा सकता है, पर मैं मानता हूं कि पिछले 1 महीने के अंदर जब से ये सभी राज्यों के परिणाम आए हैं तब से सारे विश्लेषण लगभग सभी पॉलिटिकल पंडितों के फेल हो गए, चाहे फिर वो रिजल्ट्स को लेकर के थे या फिर किसको पार्टी कहां जिम्मेदारी लेगी उसको लेकर के। तो मैं आपको कहूंगा, आप आश्वस्त रहिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, हमारा नेतृत्व जानता है कि वो क्या कर रहा है, हमारा एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है। 2024 हमारे सामने है, देश में फिर से एक मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने अथक प्रयास से बनाने के लिए तैयार है। ना कि प्रेडिक्शंस को फेल करने के लिए ही आप नए नए मुख्यमंत्रियों को चुनकर लाते हैं, नए नए चेहरों को चुनकर लाते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो आपके साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वो बड़े नेता जो ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि उन्हें तो कुछ ना कुछ मिलेगा, वो ना मुश्किल पेश करते हैं आपके सामने? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए प्राची जी, मैं कहूंगा शिवराज जी 18 साल, लगभग 18 साल मुख्यमंत्री रहे। पार्टी ने उनको एक जिम्मेदारी दी, उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ उस जिम्मेदारी को निभाया।
प्रदेश की जनता की सेवा करी। अब नया मौका स्वाभाविक आएगा और इसीलिए शिवराज जी ने बड़े उत्साह के साथ नए नाम का अनुमोदन भी करा। अभी भी आपने देखा हमारे सभी नेता जो प्रदेश स्तर के थे वो मंच पर थे। ऐसा ही आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे, ऐसा ही आप राजस्थान में देखेंगे। बस इतनी बात समझने की है प्राची जी, हम एक कैडर बेस्ड पार्टी, हमारे यहाँ ये पद नहीं है, ये दायित्व है और दायित्व का निर्वहन करने के लिए पार्टी का कार्यकर्ता जब जो जैसा दायित्व मिलता है वो उसको निर्वहन करता है, ज्यादा सोचता नहीं है। हर कार्यकर्ता को मौका मिल रहा है, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है, ये सभी लोग जानते हैं।